हेलो स्टूडेंट, और आपको 1.3 प्रश्नावली क्लास 12 में 1.3 प्रश्नावली का रिवीजन कराते हैं। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये प्रश्नावली आप दोबारा बता दीजिएगा। ठीक, तो देखिए पूरी प्रश्नावली के सभी सवाल लिख दिए। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरे के तीनों पार्ट ये हैं और आपको हम सभी पार्ट इसी एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, ये क्लास 10 आपकी मैथ की क्लास में आपको 1.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप ये, और फर्स्ट टाइप में ये भी आ जाता है, सेकेंड टाइप में आपका ये आता है, और थर्ड टाइप में आपके इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, और इन्हीं 3 टाइप में से एक बोर्ड एग्जाम में आना अनिवार्य है, यह आपको मानना पड़ेगा। आप कोई भी सेट देखेंगे अनुसार के जब चलते हैं तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन मिलता अवश्य है, बस संख्याएं चेंज हो सकती बस। तो देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, कैसे करना है ये, और ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हर टाइप के आपको बता देंगे, पहले फर्स्ट टाइप फिर सेकंड टाइप और आपका फिर थर्ड टाइप के भी क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या लिखा है कि √5 हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें बताया था कि जो आपको सिद्ध करना हो वो उसका विपरीत मानेंगे, क्योंकि इसमें विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो मान लेंगे, माना कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो है ही, हम इसे परिमेय मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या अगर है तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां आपका Q क्या होगा, जहां Q ≠ 0 अर्थात Q बराबर 0 नहीं होगा, और साथ में क्या होगा, P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। P व Q पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक लिखना, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यह लिख सकते हो। तो पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, उसे बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। जहां Q ≠ 0 और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब इधर लाएंगे √5Q, तिरछी गुणा कर देंगे, ये आपका P, इसमें कर देंगे दोनों वर्ग, या यहीं पर दोनों वर्ग कर सकते हो, दोनों ओर वर्ग करने पर √5Q का होला स्क्वायर बराबर P²। √5 हो गया 5Q² बराबर P²। Q² निकालेंगे आएगा P²/5। अब जैसे लिखा है कि 2 बराबर 10/5, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 5 से विभाज्य है, तभी तो 2 आया। तो यहां पर लिखेंगे कि P², ये P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, तो कोई वर्ग अगर संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उससे विभाज्य होती है। तो P भी आपका 5 से विभाज्य होगा, P 5 से विभाज्य होगा। अब P 5 से विभाज्य है तो इसको मान लेंगे कि माना P बराबर 5x, क्योंकि P 5 से विभाज्य है। जैसे यहां पर लिखा हो ये P है 5 से विभाज्य है, तो यहां पर कोई संख्या आएगी, इस पर 0 आएगा, कोई संख्या आएगी तो बताओ P बराबर क्या आएगा, 5x, तो वही मान लिया गया। जहां x क्या है, जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको क्या करेंगे, ये नंबर फर्स्ट मान सकते हो, यहां से लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से। बताओ क्या लिखा, Q² बराबर P²/5, और P के स्थान पर क्या है, 5x का होल स्क्वायर, और नीचे 5। तो आपका ये आ जाएगा Q², ये आ जाएगा 25x²/5, 5 से काट दो 25, आपका आ गया Q² बराबर 5x², यह आएगा आपका Q² बटे 5 बराबर x²।
अब बता इससे क्या स्पष्ट हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है। भाई 5 से विभाज्य है तभी तो कोई संख्या आएगी, तो इसीलिए क्यू क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा, ये भी 5 से विभाज्य होगा। अब बता इससे क्या स्पष्ट हुआ कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है। भाई P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। √2, √3, √7, √11, √13 या इस टाइप के हैं वो आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि P व Q दोनों 5 से विभाज्य है, दोनों 5 से क्या है? विभाज्य है। अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, भाई 5 से विभाज्य है तो दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। और ये क्या कर रहा? विरोधाभास कर रहा। भाई इस कथन से भी विरोधाभास प्राप्त हो रहा। हमारा क्या था कथन कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः जो हमारी कल्पना थी वो गलत है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो गया। तो यहां पर लिखोगे जो इस कथन का विरोधाभास करता है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो यहां पर लिखेंगे जिससे, उसी का आगे लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। चाहे ऐसे लिख सकते हो ठीक, कि जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, या जिससे इस कथन का विरोध करता है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ऐसा भी लिख सकते हो ठीक। तो लिख लोगे जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो भैया विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण। क्या लिख देंगे? इसलिए हमारी कल्पना गलत है या गलत सिद्ध होती है ठीक। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा कि जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। भाई इससे क्यों? क्योंकि पीछे पढ़ चुके हो, पीछे भी माना था कि P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, और यहां तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, यह गलत है। अतः √5 से क्या है? अपरिमेय संख्या है ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, √2, √3 भी इसी टाइप से होगा। अब देखेंगे सेकेंड टाइप से क्वेश्चन कैसे करेंगे, या थर्ड टाइप देख लो। ये सेकेंड टाइप मान लो, ये सेकेंड टाइप हो गया, और ये थर्ड टाइप। सेकेंड टाइप थर्ड टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। इसमें परिमेय भाग अलग कर लीजिए और अपरिमेय भाग आप अलग कर लेंगे ठीक। अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड टाइप, और ये थर्ड टाइप कर लेंगे ठीक। अब देखते हैं सेकेंड टाइप से ठीक। फर्स्ट टाइप से वाले थे, आप इनको बिल्कुल सेम एक ही तरीके से करेंगे ठीक। √2, √3, √5, √7, √11, √13, ऐसे 1/√2, 1/√3 सब एक जैसे ही होंगे क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट टाइप से जैसे बताया। अब देखते हैं सेकेंड टाइप में इसको मान लिया कि मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। तो जब p परिमेय संख्या है तो इसको आप किस रूप में मान लेंगे, इसको p अपान q के रूप में मान लेंगे, जहां आपका q क्या होगा, q नॉट इक्वल टू आपका आएगा 0, वह p q क्या होगा, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब इसमें परिमेय वाला भाग अलग कर लेंगे या परिमेय अलग कर लेंगे, 3 आपका अलग कर लेंगे, 2√5 यहां पर रहेगा, 3 आप इधर ले जाओगे पक्षांतर माइनस हो जाएगा, 2√5 क्यू एलसीएम ले लेंगे तो p माइनस आएगा 3q, 2 अपान में आएगा √5 बराबर आएगा p माइनस 3q अपान आ जाएगा 2q, ये अपान में। अब देखिएगा कि आपके क्या, आपका p कामा q व 3 क्या है, पूर्णांक है, चूंकि ये क्या है पूर्णांक, और पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। भाई जैसे कोई पूर्णांक आप ले लीजिएगा, कोई पूर्णांक ले लो, ठीक, ऐसे लिख लिया और इसको सॉल्व करो, परिमेय संख्या आएगी। समझ रहे हो कि नहीं, कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो वही लिखा है, चूंकि ये पूर्णांक है इसीलिए p माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो यहां पर लिखोगे अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब ये क्या करता है, ये तो विरोधाभास करता है। यहां पर लिखेंगे जबकि √5 एक का परिमेय संख्या है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि नहीं, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। भाई ये विरोधाभास हो गया कि नहीं, लिख सकते हो कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत है, या ऐसे लिख सकते हो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर लिखोगे कि इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, चाहे इससे लिख सकते हो कि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना गलत है, या इसलिए हमारी कल्पना गलत है, ऐसे लिख सकते हो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा लिखोगे आप, या इस तरीके से लिख सकते हो, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या, अपरिमेय, और आ रही है ऐसी परिमेय, तो यहां पर लिखोगे कि इन दोनों कथनों से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, या इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 आपकी अपरिमेय संख्या ही है। अब देखते हैं थर्ड टाइप से, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी होगा। ठीक, पीछे आपके इसके सभी क्वेश्चन बताए थे हमने, एक एक क्वेश्चन करवाया था, यदि आपको कंफ्यूजन है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर और आप उसमें देख सकते हो। ठीक, यहां आपको हम रिवीजन करा रहे हैं इसका, और ये रफ पर आपको करना भी है, डिवीजन करना है प्रैक्टिस वाली कॉपी पर। देखिएगा आपका थर्ड टाइप से कैसे है कि मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या, सिद्ध करना परिमेय तो इसे मान लिया परिमेय, उल्टा मानते हैं। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हो आप,
फाइव अपान क्यू के रूप में, सॉरी पी अपान क्यू के रूप में, जहां क्या है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। इसमें क्या करना, परिमेय भाग अलग कर लिया, अपरिमेय अलग, अपरिमेय अलग, ये परिमेय अलग। पी अपान आ जाएगा 7q, बिल्कुल सेम उसी तरीके से पी क्यू व 7 क्या है, पूर्णांक है, चूंकि ये पूर्णांक है इसीलिए p अपान 7q एक परिमेय संख्या है। उसी के आगे लिख सकते हो या इसके नीचे लिख सकते हो कि अर्थात भाई परिमेय तो ये भी परिमेय, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अब वही लिखेंगे बिल्कुल, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पहले सिद्ध कर चुके हो, ये अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, तो यहां पर लिखोगे इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना गलत, या इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। या लिख सकते हो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं में रट लीजिए, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। या लिख सकते हो कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लिख लेंगे इसके नीचे लैंग्वेज, या उस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने बताया था, जो आपको सरल लगे उससे लिख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए 1.3 प्रश्नावली में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टाइप के ये है, सेकेंड टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन है, और थर्ड टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, ये आपके 2 अंक में आते हैं, ये आपका 4 अंक में आता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको जानते हो, वर्क करना पड़ता है। इसमें P और Q दोनों विभाज्य लाने पड़ते हैं, जिससे विरोधाभास प्राप्त होता है। इसमें आप परिमेय भाग अलग कर लोगे, अपरिमेय भाग अलग कर लोगे, तब आपका विरोधाभास आता है। ठीक, और इसके आगे वीडियो आपको जो है नई यूनिट के आपको कल से मिलेंगे।